बच्चों में थायराइड की समस्या। भारत में थायराइड के मामले साल दर साल तेजी से बढ़े हैं। न सिर्फ बड़े बल्कि अब बच्चे भी इसकी जद में आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक भारत में हर 10,000 बच्चों में से 37 को थायराइड की समस्या है। बच्चों में ये लक्षण आसानी से पकड़ में नहीं आते, इसलिए बच्चों को लेकर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। इस वीडियो में जानेंगे कि बच्चों में थायराइड की पहचान कैसे करें और इससे कैसे बचा जा सकता है। कुछ बच्चों में बचपन से ही थायराइड की बीमारी हो सकती है। भोजन में आयोडीन की कमी होने से भी बच्चे थायराइड का शिकार हो जाते हैं। वहीं कुछ मामलों में आनुवंशिक कारणों से भी ऐसा हो जाता है, यानी परिवार में ये समस्या किसी को है तो बच्चे को भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान मां से भी बच्चे में ये समस्या आ सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर मां में थायराइड डिटेक्ट हुआ है तो इसकी आशंका रहेगी कि बच्चे को भी ये समस्या हो सकती है। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि ये एक आनुवांशिक रोग है, तो जनरली हमें फैमिली हिस्ट्री मिलती है। मतलब अगर पेरेंट्स में से किसी को भी है, स्पेशली मदर साइड या मदर में आपके क्या कहते हैं मौसी या नानी या इनमें से किसी को, तो हमको एक थोड़ा सेंस ऑफ डाउट रखना चाहिए कि बच्चों में आ सकती है और हमें टाइमली इसको चेक कराना है। तो मैं इसमें दो बातें बोलना चाहूँगा। एक तो ये कि फीमेल्स में प्रिवलेंस इसका हाई है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, ये काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 2, जो ये रोग है ये आनुवांशिक यानी हेरिडिटरी भी है। आनुवांशिक तो है क्योंकि जेनेटिक है, बट हेरिडिटरी भी है। ये जनरेशन से पास ऑन होता है। तो अगर हमारे फैमिली हिस्ट्री है तो हमको डाउट करना है। तीसरी चीज़, ऐसा नहीं है कि बच्चों में नहीं हो सकता, ये बड़ों मतलब मेल्स में नहीं होता, सब में। अभी जो हम लोग देख रहे हैं ये हमको बच्चों में, मेल्स में, फीमेल्स में, सब में मिल रहा है। लेकिन हाँ, अगर हम मेल्स और फीमेल्स में कंपेयर करें तो फीमेल्स में काफ़ी ज़्यादा है ये। दूसरा चीज़ जो है, हमको ये भी समझना पड़ेगा कि फीमेल्स में, आपने एक प्रेगनेंसी की बात कही, कि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि प्रेगनेंसी में बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट में इस हार्मोन का बहुत ज़बरदस्त योगदान होता है। तो जैसे ही बच्चा कंसीव करती है मदर, तो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बॉडी बढ़ाती है बच्चे के रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रख के। कई बार ये जिन लोग ससेप्टेबल होते हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक रीजंस या जो भी कारण है, तो उनका जो ये डिजीज़ पकड़ में आने की संभावना होती है वो प्रेगनेंसी में ज़्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि उस समय देखिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए, बच्चे को भी चाहिए, मदर को भी चाहिए, और बॉडी अगर उसी पेस पे अगर नहीं बनाएगी तो वो ज़्यादा चांसेस है कि वहाँ पे पकड़ में आने की संभावना ज़्यादा है। नंबर 2, जितनी भी हमारी टेक्निकल गाइडलाइंस है मेडिकल साइंस की, उसके हिसाब से फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में थायराइड की जाँच करना कंपलसरी है। तो कोई भी अगर मदर कंसीव कर रही है, गर्भवती महिला है, तो उसकी थायराइड की जांच होनी है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, यही पता लगाने के लिए कि भाई कहीं थायराइड का मर्ज तो नहीं बन रहा है। तो इसलिए 2-3 चीज़ें इससे लिंक हो गई। एक तो ये कि ज़्यादा ऐसा आप सोच सकते हैं कि ज़्यादा लोग, महिलाओं को पता चलता है गर्भवती होने के दौरान, जस्ट बिकॉज की टेस्टिंग शायद फर्स्ट टाइम वहाँ पे पहली बार हो रही है। दूसरा, क्योंकि ऑलरेडी नीड ज़्यादा है तो बॉडी को प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, वहाँ मिसमैच है तो संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और तीसरी चीज़ कि बच्चों में देखिए, अगर मदर को है तो बच्चों में आने की संभावना है। अब अगर प्रेगनेंसी के दौरान भी अगर कुछ ऊंच नीच हो रही है, मदर को फर्स्ट टाइम में डायग्नोस हो रहा है, तो भी प्रोबेबिलिटी है कि बच्चे होने के बाद, बच्चे के जन्म के बाद भी उसको थायराइड की संभावना हो सकती है। तो इसीलिए गाइडलाइंस ये भी कहती है कि बच्चे के जन्म के तुरंत बाद भी बच्चे की भी जाँच करवाइए आप। तो ये सब ऑलरेडी टेक्निकल गाइडलाइंस हैं, और ये सिर्फ प्राइवेट में नहीं है, गवर्नमेंट में भी ये सेम चीज़ फॉलो होती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी बच्चा के जन्म के बाद बच्चे की भी जांच होती है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यानी पहली तिमाही में माँ की जांच भी होती है। अब बात करते हैं कि बच्चों में ऐसे क्या लक्षण हैं जिन्हें देखकर सचेत हो जाना चाहिए। थकावट, दांत कमजोर होना, बाल झड़ना, वजन बढ़ना या अचानक वजन कम होना, इम्यूनिटी कमजोर होना, स्किन का सूखापन, सांस लेने में दिक्कत और आंखों में सूजन जैसे लक्षण नजर आ रहे हो तो इसे इग्नोर ना करें, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। बच्चों में लक्षण नजर आने पर उसके खान पान का खास ख्याल रखें। बच्चे की TSH जांच कराएं। वहीं अगर मां को थायराइड है तो बच्चे का विशेष ध्यान रखें। लक्षण नजर आते ही डॉक्टर से संपर्क करें। वीडियो में दी गई जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो इसे दूसरों तक शेयर जरूर करें।